एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर करने से पहले ये क्लास 10th का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ये स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज आप लोगों को जान लेना चाहिए। फर्स्ट, व्हाट इज tan 30, ये बहुत बार यूज होगा। इसके बाद है tan 60, इसके वैल्यूज कितने हैं। 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स में आपको ये दोनों वैल्यूज बहुत काम आएंगे। tan 30 कितना है, 1/√3, और tan 60 कितना है, √3। ये दोनों बहुत काम आते हैं, हम लोग हर बार इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं, कोने में लिख देंगे। इस कोने में हम लिख देते हैं tan 30 = 1/√3 और tan 60 = √3। अब देखिए tan किससे कहते हैं ये भी आप जान लीजिए अच्छी तरह से। tan थीटा पकड़ लीजिए, एक ऐसा है और ये ऐसा है और ये ऐसा, तो ये A, ये B और ये C पकड़ लो, ये थीटा है और ये 90 डिग्री है। आप ऐसे जाएंगे, ये है tan थीटा। BC/AB, दिस इज tan थीटा। यदि यही चीज़ को मैं ऐसे कर देता हूँ, ABC, ये थीटा पकड़ लीजिए, ये है थीटा और ये 90 डिग्री, ये होगा tan थीटा। BC/AB = tan थीटा। इसको ध्यान में रखिए तो आपके प्रॉब्लम्स बहुत इजी हो जाएंगे। हाँ, साइन थीटा भी यूज़ होता है। अब देखिए साइन थीटा कैसे यूज़ होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। साइन ऐसे जाएगा, BC/AC, दिस इज साइन थीटा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये साइन थीटा बहुत ही रेयरली यूज़ होगा, डोंट वरी। और कॉस थीटा होगा ऐसा, माने AB/AC = ये आपको जानने चाहिए। ये मैं मिटा देता हूँ, ये काम में नहीं आएंगे, तो इसको भी मैं अभी मिटा देता हूँ। अब जान गए हैं tan थीटा किसे कहते हैं। अच्छा, इसे सॉल्व करने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए। फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑन द ग्राउंड। शैडो माने क्या है, छाया। पोल का शैडो, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ ए पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये पोल है जिसका हाइट है 18 मीटर्स। ऑब्वियसली ये सन यहीं होगा, ये डायरेक्शन में होगा। सन का रेस जो आता होगा ये ऐसा ही आता होगा ना। ये हाइट 18 मीटर्स पकड़ लो, तो ये है थीटा, ये है शैडो, ये हो गया शैडो, छाया, ये पोल का छाया। और हमारे इस ट्रायंगल में ABC में AB इज़ द शैडो। तो हमें शैडो का लेंथ निकालना है, माने हमें AB निकालना है। अभी देखिए AB हमें निकालना है। ये ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा = क्या होगा, BC/AB। अब हमें बोल दिया गया है tan थीटा = 6/7, तो tan थीटा की जगह में मैं लिख देता हूँ 6/7 = BC 18 मीटर्स और AB ये मुझे निकालना है। तो AB कैसा होगा, AB = 18/6 × 7, तो 18/6 × 7, ये 6 और ये कट जाएगा 3 = 21 मीटर्स। तो इसके बाद आप आंसर में अच्छी तरह से लिखिए, लेंथ इज 21 मीटर्स, ये आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, पहले लिख लीजिए tan 30 = 1/√3। इसमें क्या दिया है, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड एंड लेंथ ऑफ शैडो इज 1:1/3। अब देखिए ये पकड़ लीजिए, वर्टिकल रॉड है और ये उसका शैडो है। मैं इसको ऐसे जोड़ देता हूँ, ये A, ये B और ये C। दिस इज वर्टिकल रॉड। लेंथ, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ द शैडो। लेंथ ऑफ द शैडो है, ये है लेंथ ऑफ द शैडो, ये है शैडो। BC इज द शैडो, इज BC। मुझे BC का लेंथ निकालना है।
अच्छा, पकड़ लो ये थीटा है। अब बोल दिया गया है रेशियो ऑफ माने ए बी द लेंथ ऑफ द रॉड टू लेंथ ऑफ द शैडो माने बी सी को जरा अच्छा करके लिखता हूँ मैं, बी सी इज इक्वल टू 1/√3। तो हम जानते हैं 1/√3 कब होता है रेशियो, ए बी और बी सी इज tan, दैट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। ए बी बाय बी सी इज tan थीटा। कब होता है tan थीटा, जब थीटा 30 डिग्री होता है, देयरफॉर थीटा इज 30 डिग्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग ऑपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 100 मीटर वाइड। माने एक रोड है 100 मीटर्स वाइड, दो पोल हैं ऑफ इक्वल हाइट, एक हाइट यहाँ है और पकड़ लीजिए एक हाइट यहाँ, हाइट दोनों का इक्वल है। पकड़ लो हाइट का लेंथ है h। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इसका माने है ये जो रोड है, ये जो 100 मीटर्स का जो रोड है, ये है रोड इनके बीच में, और ये है पोल्स। रोड का विड्थ है 100 मीटर्स। इस रोड के ऊपर से एक तरह पकड़ लीजिए वाला रोड, यहाँ से इसका टॉप दिख रहा है जिसका है एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, और एक यहाँ पे है इसका एलिवेशन है कितना दिया है 30 डिग्री। अच्छी बात है। अभी ये भी हाइट है तो ये भी h होगा। पकड़ लीजिए ए बी सी डी एंड ई। यदि मैं बी सी को माने इस लेंथ को x पकड़ूं तो ये लेंथ को मुझे पकड़ना पड़ेगा 100 माइनस x, क्योंकि सब मिलाकर तो 100 है ना, इसको पकड़ना पड़ेगा 100 माइनस x, है ना। नाउ इन दिस ट्राइंगल in triangle EAC, in triangle EAC, AE by AC is equal to tan 30, और हम जानते हैं tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। इसके वैल्यू हम जानते हैं। AE को हमने क्या पकड़ा था, AE इज इक्वल टू h, तो h बाय AC माने 100 माइनस x इज इक्वल टू 1/√3। तो हम बोल सकते हैं कि h√3 इज इक्वल टू 100 माइनस x। ये चलेगा, इस तरफ चला गया और ये चला गया इस तरफ। अब देखिए DBC में देखिए, इन ट्रायंगल DBC इसमें tan थीटा क्या है, DB बाय BC इज इक्वल टू tan 60। DB क्या है, h है, और BC क्या है, x इज इक्वल टू √3। Therefore h is equal to √3x, √3x। अभी ये जो √3x है, ये वाला जो √3x है, h is equal to √3x, ये √3x को हम इस h में लगा देंगे। अब ये वाला जो इक्वेशन है उसको हम लिखेंगे, h की जगह लिखेंगे √3x इंटू √3
इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। हमने कुछ नहीं किया, h के जगह में ये √3x बिठा दिया, क्योंकि h इज इक्वल टू √3x। तो 3x, क्योंकि √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3 है, तो 3x इज इक्वल टू 100 माइनस x। 4x इज इक्वल टू 100, देयरफॉर x इज इक्वल टू 100 बाय 4 इज इक्वल टू 25। 25 क्या था? BC। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 25 मीटर्स। और हाइट क्या होगा? हाइट होगा √3x, तो √3 इंटू 25, हाइट होगा 25 √3 मीटर्स। आप वीडियो को पॉज करके इसको फिर से देख सकते हैं ये कैसे हुआ है। ये क्वेश्चन में, फॉर्म ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the banks on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 30 meters from sea level, then find the width of the river. देखिए, the angle of depression मतलब जानिए क्या चीज़ है। जब हम हाइट से, पकड़ लीजिए ये हाइट है, यहाँ से किसी को देखते हैं और ये होता है एक एंगल, इसे कहते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये है ग्राउंड, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल पकड़ लीजिए ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होगा, ऑर्डिनेट एंगल, बिकॉज दीज लाइन्स आर पैरेलल। तो ये डिग्री, यदि ये 30 हुआ तो ये भी 30 डिग्री होगा, है ना। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन मत रखिए, बी क्लियर इन योर कंसेप्ट। ये तो हो गया। अभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक ऐसा हम लोग लाइन खींचते हैं और ये पकड़ ब्रिज का हाइट ऐसा कर देते हैं। यहाँ से एक ऐसा है और एक ऐसा है। यदि ये 30 है डिप्रेशन और एक है 45, तो ये भी 30 होगा और ये 45 होगा। और ये A, ये B, ये C और ये D। ये रिवर है और ये ऑपोजिट, ये एक बैंक है, ये एक बैंक है। और यहाँ से देख रहा है ये एक डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अच्छा, अभी देखिए, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा क्या होगा? tan 30। tan 30 क्या होगा? AC बाय BC। AC हमें दिया गया है, कितना दिया गया? 30 मीटर्स। हम जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। AC इज इक्वल टू 30 मीटर्स। तो BC क्या होगा? BC होगा, इसको यहाँ लेके जाइए, BC इज इक्वल टू 30√3। नाउ इन ट्रायंगल ACD, माने ये वाला ट्रायंगल में AC बाय CD इज इक्वल टू tan 45, बिकॉज AC बाय CD इज tan थीटा और यहाँ पे डिग्री है 45 डिग्री। अच्छा, tan थीटा tan 45 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर AC इज इक्वल टू CD। AC का तो आप जानते ही हैं 30 मीटर्स है, 30 इज इक्वल टू CD, देयरफॉर CD इज इक्वल टू 30 मीटर्स। हमसे क्या मांगा है? हमसे मांगा गया है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। क्या होगा? एक ये है और दूसरा ये है, दोनों को ऐड कर दीजिए। 30√3 प्लस 30 कॉमन लीजिए, √3 प्लस 1 इजिकल टू हम लोग कर सकते हैं 30√3 प्लस 30। यदि ऐसे भी कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 30 इंटू √3 क्या होता है 1.732 प्लस 30 इजिकल टू दोनों को ऐड करने से आता है 81.9 मीटर्स। दिस इज द आंसर।
आंसर इज 81.9 मीटर्स। ये भी सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी दे दिया गया है एक एंगुलर डिप्रेशन, ये 45 और ये है 30। तो ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी 45 एंड दिस एंगल विल बी 30। तो इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को दीजिए, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी एकदम सिमिलर है ये, ए बी सी, ए सी इज इक्वल टू, ए सी इज गिवन एज 8 मीटर्स और ए सी बाय बी सी इज इक्वल टू 10 45। Therefore AC by BC is equal to 1। हम जानते हैं AC is equal to 8 मीटर्स, तो BC is equal to AC is equal to 8 मीटर्स। ये तो मिल गया है 8 मीटर्स। अभी DC निकालना है, एक निकल गया है, अभी ये वाला निकालना है। AC by DC is equal to 1030 is equal to 1 by root 3। AC तो दिया गया 8 मीटर्स, 8 by DC is equal to 1 by root 3। So DC is equal to 8 root 3। वेरी गुड। तो ये हमें मिल गया है 8 root 3। तो ये पूरे का कितना होगा, दोनों को ऐड कर दो, 8 प्लस बी डी, बी डी इज इक्वल टू 8 प्लस 8 रूट 3 इज इक्वल टू 8 1 प्लस रूट 3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप यही छोड़ सकते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई करने का ज़रूरत नहीं है। बी डी इज इक्वल टू 8 रूट 3 प्लस 1 मीटर्स। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन में, ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ डेक ऑफ ए शिप विच इज़ 10 meters above the water level observes that angle of elevation of the top of the hill is 60 and angle of depression on the base of the hill is 30। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये पकड़ लिए शिप है जिसका हाइट है 10 मीटर्स। इसको यहाँ नहीं करते हैं, इसको ज़रा सा, हाँ शिप है, पकड़ लीजिए, ये शिप का डेक है, ये हाइट में है शिप का डेक। अब वो ये वाला पकड़ लीजिए एक हिल है, ये आदमी देख यहाँ से रहा है, ऊपर जब देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है उसका 60 डिग्री। पकड़िए यहाँ से एक लाइन मैंने खींच दिया। अब नीचे जब देखता है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है 30 डिग्री। एक लाइन यहाँ खींच दो। अच्छा, पहले मैं मार्क कर देता हूँ इसको, ए बी सी डी ई। पकड़ लीजिए ये पूरा हाइट है h मीटर्स। लेट डी सी इज इक्वल टू h मीटर्स। डेक ऑफ द शिप है 10 मीटर्स हाई में, तो ये भी होगा 10 मीटर्स, ई सी भी 10 मीटर्स ही होगा। यदि ए बी 10 मीटर्स है तो ई सी भी 10 मीटर्स होगा। तो ए बी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू 10 मीटर्स। देयरफॉर ये ई डी क्या होगा, ये ई डी क्या होगा, ये होगा ई डी होगा h माइनस 10 मीटर्स। हो गया, काम खत्म। अच्छा, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री, तो ये भी होगा 30 डिग्री, ऑर्डिनेट एंगल्स। तो इन दिस ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाय ए सी। ए बी हम जानते हैं 10 मीटर से, इज इक्वल टू 10 बाय ए सी।
Therefore AC is equal to 10 by AC। अच्छा, tan 30 क्या होता है? 1/√3 is equal to 1/√3। Therefore AC will be 10√3। ये हमें मिल गया 10√3। यदि AC 10√3 होता है तो B भी 10√3 होगा, सेम ही तो है दोनों, AC एंड B। यहाँ भी लिख दीजिए 10√3। BE इज, ऐसा लिखिए, AC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 10√3। नाउ इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में देखिए, ये वाला ट्रायंगल में देखिए, DE बाय BE is equal to tan 60 डिग्री is equal to √3। tan 60 √3 होता है ना, tan 60 is equal to √3। अच्छा, ये D क्या है? D है ये, therefore H minus 10 by BE is equal to √3। B क्या है? BE है, ये जो B है ये है 10√3। Therefore H minus 10 by 10√3 is equal to √3। So H is equal to 10√3 into √3 minus 10, क्योंकि ये 10 को भी मैंने यहाँ भेज दिया, माइनस हो गया। Therefore H is equal to, अच्छा ये तो प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 10 is equal to 40 मीटर्स। देख लीजिए एक बार, फिर से रिवाइज कर लीजिए इसको। इस चीज़ को, ये वाला जो कैलकुलेशन है इसको ज़रा आराम से कीजिए, है ना। ये कुछ नहीं है, ये H minus 10 इज इक्वल टू 10√3 इंटू √3। √3 क्या होता है? 3 होता है, इज इक्वल टू 30, और H क्या होगा? 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, और कुछ नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप क्यू ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ, टावर है PQ, फ्रॉम ए पॉइंट X ऑन ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। अच्छा, ये जरा ध्यान से कीजिए, ये है इसका टावर PQ। ये पकड़ लीजिए ग्राउंड, ग्राउंड से टॉप ऑफ द टावर का जो एलिवेशन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक हुआ नहीं ये वाला, ये है 60 डिग्री, और 40 मीटर हाइट से यदि ये टावर को देखता है तो इसका एलिवेशन है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हुआ। ये XY है, और ये P और ये Q है, ये टावर है, दिस इज टावर। अभी पकड़ लो इसको, X पकड़िए,
क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स बढ़ रही है। यदि ये 40 दे दिया गया है तो ये भी 40 मीटर्स ही होगा। तो ये पूरा टावर का हाइट कितना होगा, 40 प्लस एक्स। मुझे एक्स निकालना है, एक्स निकाल से ही हो जाएगा। अच्छा, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल वाई आर क्यू, क्यू आर बाय वाई आर इज इक्वल टू tan 45। क्यू आर क्या है, हमने क्या पकड़ा, क्यू आर पकड़ लो एक्स, एक्स बाय वाई आर इज इक्वल टू tan 45 माने क्या होता है 1, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वाई आर, और एक्स इज इक्वल टू, यदि ये एक्स हुआ तो ये भी तो एक्स ही होगा, इसको भी एक्स लिख दो। अच्छा, अभी इस ट्रायंगल को देखिए, इस ट्रायंगल में क्या मिलता है, इन ट्रायंगल क्यू पी एक्स, इन ट्रायंगल क्यू पी एक्स, ये क्यू है, ऐसे कर दिया है, क्यू पी बाय एक्स पी इक्वल टू tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। क्यू पी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है, वो क्या है 40 प्लस एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू √3। देयरफॉर 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स √3। एक्स माइनस एक्स √3, नहीं इसको ऐसा मत लिखिए, 40 इज इक्वल टू एक्स √3 माइनस एक्स, इसको हम एक्स कॉमन देते हैं, √3 माइनस 1 कर दो। Therefore x is equal to 40 बाय √3 माइनस 1। ये भी आंसर हो सकता है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, रूट है, इसको रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 से गुना कर दीजिए, आपको 40 √3 प्लस 1 बाय 2 मिल जाएगा, है ना। तो इसको काट दो, 20 x इज इक्वल टू 20 √3 प्लस 1 कितना होता है, आप इसको गिन के देखिए, आपका आएगा 54 पॉइंट समथिंग, 0.64। तो पी हाइट ऑफ द टावर क्या था, पी क्यू क्या था हमारे पास, पी क्यू था 40 प्लस एक्स, ये हमारा एक्स का ये वैल्यू मिल गया, तो 40 प्लस 54.64 इज इक्वल टू 94.64 मीटर्स। आप इसको आराम से पॉज करके भी देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन को देखिए, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर्स लॉन्गर। 40 मीटर्स लॉन्ग नहीं, 40 मीटर्स लॉन्गर। किससे लॉन्गर, व्हेन द सन ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, जब वो
सन का ऑल्टीट्यूड होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा 30 डिग्री, तो उसका शैडो भी होगा 40 मीटर्स लॉन्गर देन व्हेन इट पास 60 डिग्री। इसका माने ये हुआ कि यदि ये टावर है, ये है 60 डिग्री, ये होगा पकड़ लो 60 डिग्री। अब वो जब 30 डिग्री होगा ये 40 मीटर्स ज़्यादा होगा, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये 40 मीटर्स होगा। इसका माने ये है। आप सीधा सा लाइन खींच दो इसका माने ये है। अब पकड़ लो ये ए, ये बी और ये सी और ये डी है। इन दिस ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। Therefore BC is equal to AB by √3। BC मिल गया AB by √3 1। Now in this triangle, in triangle क्या पकड़े हैं ABD, in triangle ABD, AB by DB is equal to tan 30 डिग्री is equal to 1 by √3। अब देखो DB क्या होगा √3 AB। अच्छा, अब यहाँ पे देखो DB क्या है, DB है 40 प्लस AB बाय √3। तो इसको और इसको इक्वेट कर दो, क्या मिलेगा, दोनों DB हैं, ये भी DB तो है ना, दिस ऑल्सो DB, दोनों इक्वेट करने से क्या मिलता है 40 प्लस AB बाय √3 इज इक्वल टू √3 AB। अब √3 से सबको गुना कर दो तो क्या होगा √3 40 √3 प्लस AB, क्योंकि ये √3 कट जाएगा, AB हो जाएगा इज इक्वल टू 3AB। अब इसको यदि इस AB को हम इस तरह लेके जाते हैं तो क्या होता है 3AB माइनस AB इज इक्वल टू 40। Therefore 2AB is equal to 40। Therefore AB is equal to, oh sorry 40 √3 है, 40 √3, तो AB is equal to 40 √3 by 2, ये कट जाएगा 20 √3। तो AB क्या होगा, हमें क्या पूछा था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज द हाइट ऑफ द टावर AB, और हमारे AB कितना निकला 20 √3। Therefore AB is equal to 20 √3।